बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में अगर आप सभी शामिल हो रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 हमारा सब्जेक्ट हमारा विज्ञान है और हमारा चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे दोस्त। इस चैप्टर से हमारे हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा इस चैप्टर का सेकेंड वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 31 से हम लोग 60 तक हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। तो सबसे पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। प्रश्न संख्या 31 है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? बताइए कि इनमें से कौन सा कथन है जो असत्य बताया गया, यानी कि कौन सा कथन है जो गलत है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं। ऑप्शन बी, अवकरण में हाइड्रोजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं। ऑप्शन सी, ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं। ऑप्शन डी, अवकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आप सभी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बतलाएंगे। निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है मेरे दोस्त? ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं, बात सही है। अवकरण में हाइड्रोजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं, भी बात सही है। परंतु ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं, नहीं, ये गलत है। प्रश्न ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ये पूछ रहा था निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है मेरे दोस्त? ऑक्सीकारक जो है खुद को ऑक्सीकृत नहीं करते हैं, यही बात होता है। और ऑप्शन डी, अवकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं, भाई सही है। ऑप्शन नंबर सी जिसका हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप स्क्रीन के सामने रहा मेरे दोस्त। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए, किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन घटाना क्या कहलाता है? ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 32 नंबर क्या कहता है मेरे दोस्त? किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन हटाना क्या कहलाता है? अपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी उपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आप सभी आंसर हमें कॉमेंट बॉक्स में करके बतलाएंगे। किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन हटाना क्या कहलाता है मेरे दोस्त? उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 33 मेरे दोस्त, किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित न्यूनतम ताप की आवश्यकता होती है। किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित न्यूनतम ताप की आवश्यकता होती है, जो कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए प्रज्वलन ताप, ऑप्शन नंबर सी ज्वलन ताप, ऑप्शन नंबर सी दहन ताप, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आप सभी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बतलाएंगे। किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित न्यूनतम ताप की आवश्यकता होती है, जो क्या कहलाते हैं मेरे दोस्त? जो हमारे पास कहलाती है प्रज्वलन ताप। क्या कहलाते हैं मेरे दोस्त? प्रज्वलन ताप। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने रहा मेरे दोस्त, और जो भी प्रश्न आप सभी का सही हो रहा है आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बतलाएंगे। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 34 मेरे दोस्त, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स मतलब कोई भी तत्व हो को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, तत्व एक्स का नाम बताइए। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, तत्व एक्स का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर सोडियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन बी सी कॉपर, ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आपसे आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बतलाएंगे मेरे दोस्त। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व जो है को वायु की उपस्थिति में, यानी कि हम कॉपर को रखते हैं, कॉपर को जैसे ही ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम जलाते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है और गर्म करने पर वो काले रंग का हो जाता है, तत्व एक्स का नाम है मेरे दोस्त। वो जो तो कॉपर है हमारा, वो जो तत्व है हमारा कॉपर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने रहा मेरे दोस्त। प्रश्न संख्या 35 मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 35 मेरे दोस्त, सोडियम सल्फेट। प्रश्न संख्या 35 मेरे दोस्त, सोडियम सल्फेट को जब बेरियम क्लोराइड में अभिक्रिया कराया जाता है तो प्रयुक्त रासायनिक अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर तो बेरियम सल्फेट बनता है, प्लस में 2NaCl बनता है। सोडियम को हटा करके बेरियम यहाँ आ गया, सोडियम को यहाँ से हटा दिया और बेरियम यहाँ खुद चला गया है, और यहाँ से फिर और यहाँ से सोडियम NaCl का और NaCl बेरियम को हटा करके यहाँ पर आ गया। तो यह प्रकार का द्विविस्थापन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया मेरे दोस्त? द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या 36 मेरे दोस्त, जिंक जैसे ही कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट और कॉपर, यानी कि जिंक जैसे कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करता है तो यहाँ कॉपर को भगा देता है और जिंक यहाँ पर खुद चला आता है। तो यह ऊपर दी गई रासायनिक क्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया मेरे दोस्त? एक संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन में विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन में सी द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन में डी वियोजन अभिक्रिया। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आप सभी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बतलाएंगे। तो यह एक प्रकार का जैसे ही जिंक कॉपर यानी कि विस्थापन कराती है, एक प्रकार का एक विस्थापन अभिक्रिया है मेरे दोस्त। जिंक जैसे ही कॉपर को हटाता है और जिंक सल्फेट का निर्माण करता है और कॉपर बाहर चला जाता है, तो एक प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया है। अगला प्रश्न संख्या 37 मेरे दोस्त, कार्बन जैसे ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, और उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की? ऑप्शन नंबर ए, तो यहाँ पर दो आदमी जुट रहा है, कार्बन ऑक्सीजन जुट रहा है, तो एक प्रकार का क्या होगा? ऑप्शन नंबर विस्थापन अभिक्रिया है क्या? ऑप्शन नंबर वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया। कैसे अभिक्रिया मेरे दोस्त?
संयोजन अभिक्रिया क्योंकि यहाँ पर एक दूसरों का संयोग हो रहा है। प्रश्न संख्या 38 मेरे दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न 2022 में पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 38 मेरे दोस्त कार्बन ऑक्साइड को कैल्शियम ऑक्साइड को जैसे ही जल की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाया जाता है तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है ऑप्शन में संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन में वियोजन अभिक्रिया है, और समस्या द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन में डी विस्थापन अभिक्रिया। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आपसे आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बतलाएंगे। फटाफट आपसे आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बतलाएंगे। तो कैल्शियम ऑक्साइड जैसे ही वाटर से अभिक्रिया करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है, जो कि एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया क्योंकि एक दूसरे का यहाँ पर संयोग हो रहा। प्रश्न का 39 हमारे दोस्त ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहता है। ऑप्शन नंबर तापीय वियोजन, ऑप्शन में बी ऊष्मीय वियोजन, ऑप्शन में सी आणविक वियोजन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर ए हमारा उसमें तापीय वियोजन, ऑप्शन में बी ऊष्मीय वियोजन, ऑप्शन में सी आणविक वियोजन, ऑप्शन डी इनमें से। ये तो नाम से ही इंगित कर रहा है। तो ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया ऊष्मीय वियोजन कहेंगे, ऑप्शन में बी राइट आंसर। प्रश्न क्या 40 मेरे दोस्त जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है उससे क्या कहता है। ऑप्शन नंबर ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऑप्शन में बी ऊष्माशोषीय अभिक्रिया, ऑप्शन में सी उपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन में डी संयोजन अभिक्रिया। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आप आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बतलाएंगे। जिन अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होगा तो अगर अवशोषण होगा तो यानी कि ऊष्माशोषी होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहते हैं मेरे दोस्त, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41 मेरे दोस्त वे अभिक्रियाएं जिनमें विकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहते हैं। ऑप्शन में संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन में बी विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन में सी वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन में डी द्विविस्थापन अभिक्रिया। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आप सभी आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्त, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने रहा मेरे दोस्त। प्रश्न संख्या 42 मेरे दोस्त सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। ऑप्शन में श्वेत, ऑप्शन में बी पीला, ऑप्शन में सी लाल, ऑप्शन में डी हरा। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आप इस आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे मेरे दोस्त। फटाफट आप इस आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएं मेरे दोस्त। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है मेरे दोस्त। फटाफट आप सभी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे मेरे दोस्त। तो सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है मेरे दोस्त, पीला होता है। कैसा होता है मेरे दोस्त, पीला होता है। ऑप्शन में बीच राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने रहा मेरे दोस्त। प्रश्न संख्या 43 मेरे दोस्त रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है। उपचयन, ऑप्शन बी अपचयन, ऑप्शन सी संक्षारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आप सभी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे मेरे दोस्त। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है मेरे दोस्त, उससे हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्त, अपचयन कहते हैं। राइट आंसर। प्रश्न संख्या 44 मेरे दोस्त निम्नांकित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। निम्नांकित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। ऑप्शन मेरे मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस में कॉपर, ऑप्शन बी सिल्वर नाइट्रेट प्लस में कॉपर, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड एवं कॉपर, ऑप्शन डी फेरस सल्फेट इंटू सिल्वर। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आप सभी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके निम्नांकित में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है मेरे दोस्त। तो जो सोडियम सिल्वर नाइट्रेट वहाँ पर कॉपर को हटा देगा, ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न मेरे दोस्त प्रश्न संख्या 45 मेरे दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। लेड को जैसे कॉपर क्लोराइड में जब अभिक्रिया होता है तो लेड क्लोराइड प्लस में कॉपर का निर्माण होता है। उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है एक प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो लेड को जैसे कॉपर यहाँ पर यानी कि लेड जो है वो कॉपर को हटा देता है और लेड खुद क्लोराइड के साथ जुड़ जाता है, तो एक प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया है मेरे दोस्त। प्रश्न संख्या 46 मेरे दोस्त वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने के लिए उपचयन की गति हो जाती है धीमी, तीव्र, बराबर या अति तीव्र। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने में से उपचयन की गति हो जाती है धीमी, तीव्र, बराबर या अति तीव्र। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति हो जाती है मेरे दोस्त धीमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 47 मेरे दोस्त जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। जिंक यानी कि Zn प्लस में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4
H2SO4, तो जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलेगा मेरे दोस्त। क्या निकलेगा मेरे दोस्त? हाइड्रोजन गैस निकलेगा, यानी कि 47 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 48 से मेरे दोस्त, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? ये प्रश्न न जाने कितनी बार पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम्स में। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर अभिकारक, ऑप्शन नंबर बी उत्पाद, ऑप्शन नंबर सी अभिकारक उत्पाद दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? उससे हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, यानी कि अभिकारक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, आप सभी के स्क्रीन के सामने ये रहा अगला प्रश्न मेरे दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। समीकरण 49 मेरे दोस्त, जैसे ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो वाटर का निर्माण करता है। यह प्रकार का संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर 1 वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी अवक्षेप अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी उदासीनीकरण अभिक्रिया। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट आप सभी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। समीकरण, जैसे ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो वाटर का निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है, एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया। प्रश्न संख्या 50 मेरे दोस्त, निम्न में कौन ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है? ऑप्शन मेरे दहन, ऑप्शन बी श्वसन, ऑप्शन नंबर बी सिर्फ भोजन का पचना, ऑप्शन नंबर डी अवक्षेपण। मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट आप सभी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है मेरे दोस्त? अवक्षेपण जो है ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। प्रश्न संख्या हमारे पास में 51 है मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या 51 है मेरे दोस्त, अभिक्रिया फेरस सल्फेट, जैसे ही फेरस सल्फेट को जब हीट किया जाता है तो एक फेरिक ऑक्साइड प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड प्लस में सल्फर ट्राइऑक्साइड टूटता है। किस प्रकार की अभिक्रिया? एक प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। तो एक प्रकार का टूटना फूटना एक प्रकार का वियोजन अभिक्रिया है, जिसे हम लोग अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 51 का ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, अभिक्रिया जिंक ऑक्साइड, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो जिंक प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड में कौन अपचयित होता है? अपचयित कौन होता है मेरे दोस्त? अपचयित होता है, कौन अपचयित होता है? अपचयित होता है ऑप्शन नंबर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन नंबर डी जिंक ऑक्साइड। कौन अपचयित हो रहा है मेरे दोस्त? तो जिंक ऑक्साइड जो अपचयित हो रहा है। 52 का ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या 53 है मेरे दोस्त, भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया? एक प्रश्न कई बार बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है मेरे दोस्त, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया मेरे दोस्त? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया? बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट आप सभी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया मेरे दोस्त? एक प्रकार का अपचयन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54 है मेरे दोस्त, इस चैप्टर का आखिरी सेकेंड प्रश्न, थर्ड प्रश्न होने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्रश्न संख्या 54 है मेरे दोस्त, निम्नलिखित में से कौन संतुलित रासायनिक समीकरण है? इनमें से कौन सा रासायनिक समीकरण है जो संतुलित है? सोडियम जैसे वाटर से अभिक्रिया करता है NOH प्लस में H2, सोडियम एक है इधर, एक है इधर भी, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 3 है। ये लाल तो नहीं, हमारा ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी है मेरे दोस्त, बैरियम क्लोराइड सल्फेट। बेरियम एक है, बेरियम एक है, क्लोराइड 2 है, क्लोराइड 2 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फेट है। ऑप्शन बी हमारा राइट है मेरे दोस्त। ऊपर देख चेक कर लेते हैं, सी वाला भी KClO3, KCl इधर भी एक है, Cl भी एक है, ऑक्सीजन 2 ये तो नहीं होगा, और Mn ऑक्सीजन 2 है मेरे दोस्त, ऑक्सीजन इस साइड हमारे पास में एक ही है, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर है मेरे दोस्त। प्रश्न संख्या 55 है मेरे दोस्त, जब काली चूना पर जल डाला जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? ऑप्शन नंबर ऊष्माशोषित, ऑप्शन नंबर ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन नंबर सी विस्फोटक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताया हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट आपसे आंसर में कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। जब काली चूना पर जल डाला जाता है तब किस प्रकार की अभिक्रिया होती है दोस्त? जब काली चूना पर जल डाला जाता है तो उसमें ऊष्मा निकलती है, इस प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। प्रश्न संख्या 56 जो इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न होने वाला है, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाती है? इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे, और जिन भी स्टूडेंट का प्रश्न सही होगा उनका नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा। तो आप सभी हमें जरूर बताइएगा कि ये सभी प्रश्न करने के बाद आप सभी का कॉन्फिडेंस कैसा रहा और ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। तो अगली वीडियो और कमेंट करके हमें जरूर बताएं, क्योंकि आप सभी का लाइक शेयर और कमेंट ही हमें अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। प्लीज़ मेरे दोस्त आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ही देंगे। अगला चैप्टर जो होने वाला है मेरे दोस्त, आम्ल क्षारक अवलंबन को कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न था वो हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। अगली वीडियो में हम लोग आम्ल क्षारक अवलंबन को कंप्लीट करेंगे। तो फिर मिलेंगे, आशा करता हूँ आप सभी भी हमारे उस वीडियो में अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएंगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।